नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमाचल फोकस। तो आज की वीडियो होगी रिलेटेड टू असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर, जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इसकी एक नई नोटिफिकेशन आई है और बाकी डिटेल्स सच एज कि इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रह सकती है, इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है कि 22 अगस्त 2026 को मतलब कल एक नोटिफिकेशन आती है गैजेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कि एक 10 पोस्टें असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की क्रिएट हुई हैं। तो अगर इसके पॉइंट्स की बात करें कि एग्जैक्टली क्या लिखा है इसके अंदर, तो इसके अंदर लिखा था कि मेजर बात तो ये है कि 10 असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की पोस्टें क्रिएट हुई हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है? तो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि एक रेगुलर पोस्ट है ये। नॉर्मली के जो नॉर्मली बाकी जैसे पोस्ट हैं असिस्टेंट की, जैसे असिस्टेंट स्टाफ नर्स हो गया या फिर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भी बात चली है, या बाकी भी कोई असिस्टेंट पोस्ट है, तो वो नॉर्मली 5 ईयर के लिए है। लेकिन इसमें ये है कि ये एक रेगुलर पोस्ट है, तो ये बाकी असिस्टेंट पोस्ट से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें जो नॉर्मली जो इन्होंने किया है, कार्डर की रिस्ट्रक्चरिंग करी है, उसमें क्या किया कि जो TWO था उसकी 92 पोस्ट में से 10 पोस्टें कम कर दी हैं और 10 पोस्टें जो हैं वो असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर बना दी हैं। तो इससे हुआ क्या कि इसकी 10 पोस्टें कम हो गई हैं और जो नई पोस्टें क्रिएट हुई हैं वो असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की क्रिएट हुई हैं। और इसका पे स्केल भी डाउनग्रेड कर दिया है। तो पे स्केल पहले तो शायद इसका लेवल 4200 पे आता था ये, अब ये 3800 पे आता है। तो ये बन गया लेवल 11, जो कि ग्रुप सी पोस्ट बन गई। ग्रुप सी पोस्ट बन गई और साथ में इसकी बेसिक पे जो बनती है अब 38,500 बनती है। तो ये था इसका जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जैसे 10 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर इन लेवल 11, और ये इसका पे स्केल दिया हुआ है। और बात किया कि इतनी ही पोस्टें हमने एबॉलिश कर दी है, ये था इसके ऑर्डर में लिखा। अब बात करेंगे कि इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रह सकती है। जब पहले TWO की रिक्रूटमेंट होती थी तो वो होती थी HPPSC के थ्रू, बिकॉज वो एक क्लास 2 पोस्ट होती थी, मतलब गेजेटेड पोस्ट होती थी ग्रुप बी की। तो उसमें इंटरव्यू भी होता था। पर अब ये असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट हुई है, तो इसमें अब श्योर नहीं है ना जब तक इसके RNP रूल्स नहीं आते, जो कि शायद 1 से लेकर 2 मंथ्स के अंदर आ सकते हैं। उसमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि इसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो क्या रहेगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं उसकी रिक्रूटमेंट HPRCA करता है, और जो ग्रुप ए और बी की पोस्टें होती हैं उनकी HPPSC करता है। HPPSC के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें कुछ पोस्टों की एक्सेप्शन लिखी हुई है ग्रुप सी के लिए, जैसे लेक्चरार हो गया और अलाइड की पोस्ट हो गया। जो ग्रुप बी और ए की पोस्ट होती है उनकी HPPSC करवाता है कंडक्ट, जैसे कि लेक्चरार हो गया, फिर अलाइड की पोस्टें आ गई। ऐसी कुछ पोस्टें हैं जो एक्सेप्शन है, पर नॉर्मली जितनी भी बाकी ग्रुप सी की पोस्टें हैं वो HPRC कंडक्ट कराता है। तो जैसे पहले तो इसमें इंटरव्यू होता था, अब ATWO में अब इंटरव्यू तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास 3 या फिर ग्रुप सी बोल सकते हो, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो अब तो एग्जैक्ट इसके जब RNP रूल्स आएंगे तभी पता लगेगा। पर सिंस अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर भी है, तो आई थिंक कि इसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ सकती है, जैसे कि आई थिंक नवंबर दिसंबर तक इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। अब जो रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो तो अब एग्जैक्ट RNP रूल्स में ही पता लगेगा। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।